दोस्तों आज जो वीडियो बनानी है जी गले के मुतल्लिक़। कल मैंने आप दोस्तों को दिखाया था मेरी पट्टी डाउन थी ये वाली, तो इसको मसला ना गले का बन गया था। ठीक है, तो मैंने कौन सी चीज़ दी है जिससे इसको फ़र्क बन गया, आज वही दोस्तों को बताना है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों के अगर मुर्गों के मौसम चेंज हो रहा है ना, बारिशें होती रही हैं, उस वजह से काफ़ी दोस्तों के ना मुर्गे के गले या कोकड़ा इस तरह काफ़ी चीज़ें ना बन रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। एक बार पहले भी मैंने वीडियो बना के डाली थी गले के मुतल्लिक़, तो आज दोबारा इंशाल्लाह बना देते हैं जी, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्त नए सब्सक्राइबर आए हैं जिनको नहीं पता कि गले को मसला बन जाए तो कौन सी चीज़ देनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज गले के मुतल्लिक़ वीडियो शेयर कर रहे हैं जी। काफ़ी दोस्त हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने कौन सी मेडिसिन वगैरह या कौन सी चीज़ देनी है जिससे ना हमारे मुर्गों का गला या कोई भी बीमारी जिससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अक्सर गले वाली सांस में मसला बन जाता है, मुर्गे मुंह खोल के सांस लेने लग पड़ते हैं, पोटे में मसला बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उस वजह से भी मुर्गे जो है ना मुंह खोल के सांस लेते हैं, या गला ख़राब हो जाए तो उस वजह से भी ना मुर्गे हमारे मुंह खोल के सांस लेते हैं। ठीक है, इसी के मुतल्लिक़ आज दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है जी। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। काफ़ी मसले इस तरह के भी बन जाते हैं, हम पानी नहीं ना चेंज करते, पानी हमारा गंदा रहता है, तो उस वजह से भी हमारे मुर्गों के गले ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी मुर्गे जो हैं वो पंजे गंदे लेके पानी में जाते हैं, तो पंजे गंदे ले जाने की वजह से ना पानी गंदा हो जाता है, उसमें फिर वही मुर्गे पीते हैं, तो मुर्गों के गले ख़राब होने लग पड़ते हैं। चलें जी, साथ साथ शौक भी करवाते हैं और बताते भी हैं कौन सी मेडिसिन देने से इंशाल्लाह आपके मुर्गे को ना गले जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले तो हमने ये करना है कि अक्सर अगर हमारे मुर्गे का गला ख़राब हो जाता है ना, हमें महसूस होता है कि यार हमारा मुर्गा सुस्त है, सुस्त मुर्गा हो, तो पहली बात तो ये हमें पकड़ के देखना चाहिए। ठीक है, पहले हमें उसके पर उठा के देखना चाहिए यार जुओं का या इस तरह का कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है उसके पैरों के नीचे। अक्सर इस तरह हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता। तो कल मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, कल ना मैं गया हूँ उधर ना गोश्त वाले के पास, मेरा दोस्त है उधर, मैं बैठा रहता हूँ, तो उधर मैं गया हूँ कल। तो एक लड़का मुर्गी ज़बह करवाने के लिए ले आया था। उसको क्या मसला था? उसको मसला था पैरों के नीचे, उसके नीचे जुएँ थी, वो ब्लैक चिच्चड़ जो बन जाते हैं। तो वो आया था जी, ये यार मुझे ज़बह कर दो, इसको ना ये बीमार हो गई है, इसको ना मसला बन गया। ठीक है, तो अब मैंने पकड़ के देखी है, मैंने सबसे पहले उसके ना पर उठा के देखे कि उसको पैरों के नीचे क्या मसला है। ठीक है, या उसको बुखार है या इसको कोई बीमारी, कौन सी बीमारी है। ठीक है, मैंने पकड़ के देखा है कि उसके पैरों के नीचे इतने ज़्यादा चिच्चड़ थे, उसका मुंह जो है ना बिल्कुल सफ़ेद हुआ पड़ा था। तो ज़्यादा चिच्चड़ होने की वजह से उसका खून उन्होंने चूस लिया था, तो वो बैठ गई थी। ठीक है, उन्होंने दाने नीचे गिरा दिए थे, तो मैं फिर वो वीडियो इसलिए स्टॉप कर दी थी। मैं उन्हें ऊपर रखे थे तो सभी मुर्गों ने नीचे गिरा दिए थे। अच्छा, मैंने वो मुर्गी पकड़ के दोस्तों देखी है ना, उसके पैरों के नीचे बिल्कुल ब्लैक चिच्चड़ थे। ठीक है, उस वजह से ना मुर्गी जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी थी और उसको कोई मसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक चिच्चड़ थे, तो उस वजह से उसका मुंह भी सफ़ेद हुआ पड़ा था, बिल्कुल वो चलने फिरने से लाजर थी। ठीक है, मैंने पकड़ के देखी है, मैंने उसको कहा है कि यार इसको ना जाके पैरों के नीचे सरसों का तेल लगाओ तो इसके चिच्चड़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने लगाया। अब सुबह मुझे वो मिला है तो मैंने उससे पूछा, तो कह रहा था यार मुर्गी आज ना हल्का फुल्का ना चल फिर रही थी, थोड़ा सा ना चल के दाना वगैरह खा रही थी। ठीक है, अब ठीक तो उसने 1-2 दिनों में जाके रिकवर होना है, एकदम से उसने को नहीं होना, जाहिर सी बात उसका खून जो ख़त्म हो चुका है, तो वो बैठी उसी वक्त है जिस वक्त उसके पैरों के नीचे बिल्कुल उसका खून जो ख़त्म हो चुका था। ये मसले मसाइल काफ़ी दोस्तों हमारे मुर्गों को होते हैं, हमें नहीं पता होता। इस तरह की कोई ना कोई, रात को हम नहीं देखते, चिच्चड़ जो पिस्सू निकलते हैं वो खून चूसते रहते हैं, मुर्गे बीमार हो जाते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी ये मसाइल होते हैं। ये पहले हमें चेक करना चाहिए, फिर जाके मेडिसिन उसके मुतालिक देनी चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें पता, हमने देखा है जी मुर्गी सुस्त हो गई है जी, भाग के गले वाली दवाई ले आते हैं। यार पहले हमें देखना चाहिए कि यार हमारे मुर्गे को मसला कौन सा बना है। ठीक है, फिर जाके हमें कोई ना कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा जी, करना दोस्तों ये है कि अगर आपके मुर्गे का गला ख़राब हो जाता है ना,
आपको महसूस होता है कि यार मेरा मुर्गा ना सुस्त है और मुंह खोल के सांस ले रहे, उसको आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने दोस्तों लेनी है जी अदरक। ठीक है, इतना टुकड़ा अदरक का ले लें, उसको ब्रीक कर लें। ठीक है, किसी चीज़ में, दोरी में, किसी में ना ब्रीक बिल्कुल कर लें। वो आपने ब्रीक करके मुर्गे के ना मुंह खोल के थोड़ा सा आधा टुकड़ा जो है ना उसके मुंह में फेंक देना। जो टुकड़ा आपको कहा है ना मैंने ब्रीक करना है, उससे आधा वो आपने ना उधर से चुटकी भर उठाना है, मुर्गे का मुंह खोलना है, उस मुर्गे के मुंह में डाल देना। ठीक है, आधा घंटा आपने वेट करना है कि क्या मुर्गे का गला साफ़ हुआ है, अब मुर्गा क्या पोजीशन है मुर्गे की, मुर्गा पहले की तरह ही कर रहा है या अब मुर्गा अब ठीक कर रहा है, सांस ले रहा है, ये पहले की तरह ही ले रहा है। ठीक है, अगर तो पहले की तरह ही ले रहा हो, आपको महसूस हो कि यार फ़र्क नहीं बना, कुछ भी फ़र्क नहीं बना, थोड़ा बहुत तभी, तो अब इसको मैंने क्या करना है। ठीक है, फिर आपने करना है दोस्तों उसको ना फिर दोबारा वो अदरक जो है ना थोड़ा सा टुकड़ा उठा के फिर दोबारा आपने दे देना है उसको। फिर आपने घंटा डेढ़ वेट करना है क्या मुर्गा इसी तरीके से सांस ले रहे हैं। अगर मुर्गा फिर भी ना ठीक हो तो फिर आपने हल, जो आखिरी हल है आप दोस्तों को मैं वो बताता हूँ, फिर आपने बाज़ार जाना है, उधर से लव जेट की गोली ले आनी है और लव जेट की गोली ले आएंगे, वो इंशाल्लाह मुर्गे को आपने चौथा हिस्सा मुर्गे को दे देना है। ठीक है, चौथा हिस्सा देकर मुर्गे को छोड़ देना है जी। चौथे हिस्सा हमने दे दिया लव जेट की गोली का और मुर्गे को छोड़ देने, तो उसके बाद ना वेट करना है। उम्मीद तो है इंशाल्लाह मुर्गा आपका 1 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो फिर आपने दूसरा चौथा हिस्सा ना लव जेट की गोली का वो भी दे देना है उसको। ठीक हो गया, इंशाल्लाह सुबह तक जो मुर्गा मुंह खोल के सांस ले रहा होगा ना वो बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो फिर सिर्फ आर्जी तौर पे फिर दोबारा 4 हिस्से उस गोली के कर लेने हैं ना लव जेट की गोली के, फिर जो पीछे तीसरा बचा होना टुकड़ा वो देने हैं सुबह, और जो चौथा हिस्सा बचा होगा वो शाम को दे देना। ठीक है, इंशाल्लाह आपके मुर्गे का जो गले का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो मुंह खोल के सांस ले रहा है या पोट में अफेक्शन है या इधर सांस वाली नाली में जहाँ पे पोटे में दाना खाते हैं मुर्गे, नाली में दाना जाता है उसमें इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो चलने फिरने में बिल्कुल फिट फाट लग पड़ेगा और दूसरा दाना वगैरह भी खाने लग पड़ेगा। थोड़ी सी केयर करनी चाहिए हमको दोस्तों। अगर हमारे मुर्गों के इस तरीके से गले या इस तरह के, जिस तरह दोस्तों को मैंने पहले बताया कि हमको चेक ज़रूर करना चाहिए कि जैसे हमारे कैसे हैं, गंदे हैं, ठीक हैं, तो फिर जाके हमको मेडिसिन देनी चाहिए। अगर हम घर से टोटके आजमाने लग पड़े ना, हमको मैं पता ही नहीं कि यार मेरे मुर्गे को बीमारी कौन सी है, तो उसमें मुर्गा बचता नहीं है दोस्तों, मुर्गा ज़्यादा बीमार होता है। पहले हमें चेक करना चाहिए, पानी की वजह से तो नहीं है, दूसरा जूं की वजह से तो नहीं है, तीसरा रात को चिचड़ तो नहीं यार मेरे मुर्गे को खून चूसते रहते। ये 3-4 बातें हैं हमें चेक करनी चाहिए यार कि हमारे केजेस में गर्मी तो नहीं होती, रात को हम बंद कर देते हैं मुर्गों को, रात को हब्स तो नहीं बन जाती कि रात को मुर्गे जो हैं बुट हो जाते हैं। अक्सर इस तरह के लोगों के केजेस हैं बिल्कुल बंद हैं, कोई कहीं से भी हवा वगैरह नहीं आती, तो उस वजह से भी ना हमारे मुर्गों के गले या बुखार इस तरीके से चीज़ें हो जाती। तो मुर्गे को ये भी काफ़ी अक्सर ना इस तरह के भी मसाइल हो जाते हैं कि हम रात को मुर्गों को बिल्कुल बंद कर दें जी, बुट हो गए मुर्गे, तो उस वजह से भी ना हमारे मुर्गों के तबीयत जो है ना सो बहुत डिस्टर्ब हो जाती। हम खुद से यार अंदाज़ा हमारा खुद का ही लगा लें कि अगर हम रात को पंखा ना लगा के सोएं, पंखा जो है हमारा वो हम नहीं लगाते, तो जाहिर सी बात है फिर तो हमारी तबीयत ख़राब ही होनी है। अच्छा जी, कल हमने पट्टी खोल दी थी फ़ीमेल की, अब देख रहे हैं टांग बिल्कुल सीधी रखती है, लेकिन अभी नीचे तो नहीं ज़मीन पर लगा पाती, ये देख रहे हैं। लेकिन ये है कि कुछ बेहतर हो चुकी है, अब हल्की फुल्की टेक लेती है, अब जिस तरह टेक कर खड़ी हुई है इस तरीके से ना अब टेकने लग पड़ी है। लेकिन जाहिर सी बात अब टांग टूटी हुई है, टाइम तो लगना है, एकदम से तो नहीं उसने ठीक हो जाना। लेकिन जो बाहर निकल जाती थी ना, वो जो मैंने बांधी थी परों के साथ इस तरीके जो बांधी थी, उससे ये है कि बाहर नहीं निकलती टांग। अब बैठती है ना जब, तो नीचे क्लोज करके बैठ जाती है, पहले तो बाहर निकाल लेती थी ना जब बैठती थी, अब बाहर नहीं निकालती। यार जो भी जानवर है ना हमारा,
उसको अगर इस तरीके के मसले मसाइल बनने हैं ना तो हमको उसको रिकवर करना चाहिए। ये जिस तरह आप दोस्तों के सामने इसकी टांग टूटी हुई थी, अब बड़ी ये ना परेशान थी उस वजह से, लेकिन मैंने इसका हल किया है, पट्टी बांध के सेट किया। अब इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब मैं इसको गोश्त वाले के पास लेके भाग पड़ता जी, इसको ज़बह कर दे यार, इसकी टांग टूट गई। हमें खुद से मुर्गियाँ या पट्टियाँ या कोई भी हमारा मुर्गा अगर उसकी टांग वगैरह या कोई भी, हमको खुद उसकी डॉक्टरी ज़रूर करनी चाहिए कि यार शायद बच जाए, शायद बच जाए। उससे ये होता है कि हमारे मुर्गा जो हमारे एक, जब ये मैं ख़रीद के लाया था, ज़ाहिर सी बात है पैसों से ही लाया था ना, अब मैं इसकी पट्टी या कोई इस तरह की ना करता तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेरा नुकसान ही होना था ना। अब ये है कि अब देख रहे हैं, अब बिल्कुल बैठी है तो टांग नीचे लेके ही बैठी है, अब साइड पे नहीं निकालती। पहले तो एकदम से साइड पे निकाल देती थी ना, आपको पता है पिछली वीडियो में दोस्तों ने देखा होगा कि जब बैठती थी साइड पे टांग इसकी निकल जाती थी। तो मैं खुद भी ज़ाहिर सी बात है परेशान था कि यार जब ये बाहर निकाल लेती है ना, आपसे ये अब ये नुकसान होना है कि मादी ने बेकार हो जाना है, अंडों के काबिल नहीं रहना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो चुकी है अब तो, और 2-3 दिनों तक उम्मीद है कि नीचे भी टेकने लग पड़ेगी। अब यह है कि नीचे रख कर ना दाना वगैरह खा लेती है, तो 1-2 दिनों तक ना ये नीचे भी टेकने लग पड़ेगी। अब पंखा ये रात दिन चल रहा है लगातार, पहले मैंने बंद कर दिया था बारिशों की वजह से, लेकिन अब ये ना लगातार रात दिन चल रहा है। नाची को भी अंदर छोड़ दिया जी गोल्डन के साथ ही। मैंने कहा यार ये भी अंडे बाहर नहीं दे रहे, तो अब ये अंडे वगैरह देगी, इधर इसके साथ ही रहती है। वैसे भी ये टर्डी सी मादी, चले अंडे तो देगी ना, कुड़ुक तो ये नहीं होती कि कुड़ुक हो जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंडे देती है। जो भी जितने दिन भी देने हैं इसने अंडे ही देने हैं बस। तो उससे बेहतर है कि हम इसके अंडे गोल्डन के साथ ले लें। तो इस वजह से ना कोशिश हमने की है, अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है कि अनकरीब देने लग पड़ी। ये तो देने वाली है, उसका भी कच पक है नाची का। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।